दोस्तों, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरा आईटी मार्केट में छाया हुआ है। बट क्या आप लोग जानते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर कोई रियल स्किल नहीं है? क्या है ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? चलिए जानते हैं। बेसिकली प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। तो देयर आर टू पार्ट्स इन इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट कि आप सर्च क्या करना चाहते हैं, लाइक आई वांट टू सर्च अबाउट वेब डिजाइनिंग, एक्सेल फॉर्मूलाज, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। सेकंड पार्ट कि आप कितना अपने इंस्ट्रक्शन को क्लियरली दे पाते हैं। सो मेन थिंग इज दिस कि आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शन देना आना चाहिए कि आप अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहलाओगे। तो प्रॉम्प्ट का मतलब दोस्तों इंस्ट्रक्शंस होता है कि आप कोई भी एआई टूल यूज कर रहे हैं उसमें किस तरह से अपने इंस्ट्रक्शन को क्लियरली स्पेसिफाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं एक्सेल के, जिनको हम चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल जो आप यूज करते हैं उसकी हेल्प से अपने प्रॉम्प्ट से रिजल्ट आउट करेंगे। तो जैसे कि मैंने कुछ प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन प्रॉम्प्ट को आपको समझना है। लाइक मेरा फर्स्ट प्रॉम्प्ट क्या है, टेक डेटा सेट। मेरे पास एक्सेल में काम करने के लिए कोई डेटा सेट नहीं है, तो वो मैं चैट जीपीटी से कैसे ले सकता हूँ। तो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, गिव अ डेटाबेस फॉर माई एक्सेल फॉर्मूला प्रैक्टिस विद हेडर्स। यहाँ पे हेडर्स के नेम दे दिए और विद 10 नेम्स। और यहाँ पर मैंने इसको राइट क्लिक करके कॉपी किया और यहाँ पे चैट जीपीटी पर आने के बाद हम लोग पेस्ट करेंगे और देन एंटर। तो आप देखोगे विद इन सेकंड यहाँ पर एक डाउनलोड एक्सेल फॉर्मूलाज की हमें क्या होगा, प्रैक्टिस फाइल दोस्तों मिल गई है। फर्स्ट चीज, फर्स्ट प्रॉम्प्ट क्या है कि हमने यहाँ पे चैट जीपीटी से क्या है, डेटा सेट लिया है प्रैक्टिस के लिए। तो ये मेरा यहाँ पे डेटा सेट आ गया है। इस तरह से मैं इसको हेडिंग्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया और यहाँ पर टेक्स्ट कलर दिया है इस तरह से। और इसको हम लोग बॉर्डर्स यूज कर लेंगे, सेलेक्ट करके ऑल्ट एच बी ए करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर्स यूज हो गए। तो यहाँ पे हमने डेटा सेट तो ले लिया है। अब चलिए अपने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट क्या है मेरा, मेक एनी फॉर्मूला। हम लोग कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले का इंस्ट्रक्शन देना आना चाहिए। लाइक गिव मी फॉर्मूला फॉर माय एक्सेल शीट वेयर आई हैव डेटा इन शीट 1। यानी शीट 1 में मेरे पास डेटा है। मैंने हेडर नेम मेंशन कर दिया कि नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है। आई वांट टू फाइंड आउट माय सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी। और कहाँ पर चाहिए दोस्तों, भी अनदर शीट में चाहिए, सेम शीट में नहीं चाहिए। और वहां पे हमने सेल का रेफरेंस दे दिया कि शीट 2 में मुझे A2 के अंदर डेटा चाहिए और B2 के लिए हमने फॉर्मूला मांगा। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया और चैट जीपीटी में आकर जैसे ही पेस्ट किया तो विद इन सेकंड यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर्मूला बन रहा है। तो इतना मैं अपनी नई शीट ले लेता हूँ। शीट का नाम क्या रख दिया मैंने, शीट 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला हमें मिल चुका है वीलुकअप। इसी तरह आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं, सेमिफ का, वीलुकअप का, एक्सलुकअप का। सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देना है। जस्ट कॉपी किया और यहाँ पर मैंने B2 पर क्लिक करना है, क्योंकि फॉर्मूला जो मैंने जनरेट किया है वो कहाँ के लिए दोस्तों, B2 के लिए है। तो आप B2, तो आप शीट पर जाएंगे और शीट पर जाने के बाद यहाँ पर आप B2 पर जाएंगे। यहाँ पे आप अगर ऑप्शनल टिप्स में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेंशन है कि अगर आपको फॉर्मूला किसी और रेफरेंस सेल पे निकालना था तो उसमें आप फॉर्मूले को पुट करेंगे C2 पर हमने फॉर्मूला भी जो लिया है वो कहाँ के लिए लिया, B2 के लिए बनाया है। तो दोस्तों हम लोग शीट पर जाएंगे और यहाँ पर B2 पर फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। अभी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये मेरा हेडिंग में आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से हमने आउट किया सैलरी को। सो यहाँ पर कोई भी एक एम्प्लॉय आईडी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाके पेस्ट। तो दैट्स इट। आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, मेरा रिजल्ट आ गया है। अब मैं यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेता हूँ, फिल सीरीज कर लेते हैं और इसी तरह से हम लोग फॉर्मूले को भी ड्रैग कर लेंगे। तो आप देख रहे हो नेक्स्ट शीट पर मेरा डेटा यहाँ पर पूरा प्रॉपर्ली आ गया दोस्तों। तो डेटा सेट ले लिया, उसमें फॉर्मूला यूज कर लिया। चलिए अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट फॉर्म में हम लोग चैट जीपीटी की हेल्प से दोस्तों शेप्स बनाने वाले हैं। तो क्या चैट जीपीटी शेप्स भी बना सकता है? हाँ दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या प्रॉम्प्ट यूज किया, आप देखें, यूज राउंडेड रेक्टेंगुलर। यानी हमने पहले ही बता दिया कि हम लोग राउंडेड रेक्टेंगुलर यूज करेंगे इनसाइड एक्सेल। जो एक्सेल के अंदर इंसर्ट शेप्स के अंदर जो टूल आता है वहां से वो क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। उसके बाद अब जो भी हमें शेप लेनी है उस शेप की हमने विद और हाइट यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। और इसी तरीके से जो अगर आपको शेप में चेंजेस करते हैं अपने अकॉर्डिंग आप चेंजेस भी कर सकते हो। फिर हमने इसका नाम दिया हुआ कार्ड्स, तो हमने इसको फॉर्मेटिंग भी मेंशन कर दी कि हमें इसमें व्हाइट फिल चाहिए, बॉर्डर्स कितना चाहिए, मार्जिन कितना चाहिए, सब। और यहाँ पे हमने इसके कार्ड्स के नेम दे दिए हैं और यहाँ पे हमने लास्ट में मेंशन कर दिया लाइक राइट मी ए वीबीए कोड। तो ये सारा प्रॉम्प्ट हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे अपना। दोस्तों प्रॉम्प्ट लिखने का बेस्ट तरीका ये होता है, आप अपनी किसी एक वर्ड पे, नोटपैड पे पहले अपना प्रॉम्प्ट लिख लीजिए, फिर कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लीजिए। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया आप देख रहे हैं विद इन सेकेंड्स यहाँ पर कोड जनरेट होना शुरू हो चुके हैं।
अगर आपको VBA नहीं भी आता है, इट डजंट मैटर, आपको सिर्फ क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देना है दोस्तों। और ये मेरा प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको और अपने डेवलपर टैब में आना है, मॉड्यूल इंसर्ट करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। पेस्ट करने के बाद अपने मॉड्यूल को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे जिसपे हम लोग इस VBA को एक्सेस कराएंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे बटन ले लिया है, डेवलपर से मैंने एक बटन लिया और यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक क्रिएट डैशबोर्ड का कार्ड्स का मैक्रो जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे शेप्स, इतने सारे शेप्स 200 मैंने इंस्ट्रक्शन में दिए थे, वो सारे शेप मेरे यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अब आपको थोड़ी सी मैनुअली इसमें सेटिंग करनी होती है, खुद से इनका साइज अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो तो वो आप खुद से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे इसको किया, मैं फटाफट कर लेता हूँ, सिलेक्ट किया इसको और यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। तो आप इससे देख रहे हैं दोस्तों कि अब जितनी भी बार हमें इस टाइप की शेप्स की जरूरत पड़ेगी, हम वहां पर सिर्फ थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे और अपनी शेप यहाँ पर सारी हमारी आ जाएंगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम लोग क्या करने, एक डेटा एंट्री फॉर्म बनाने वाले हैं विद इन मिनट्स। तो डेटा एंट्री फॉर्म के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आई वांट टू मेक ए एक्सेल डेटा एंट्री फॉर्म। यूजर फॉर्म हमें जनरेट क्रिएट करना है, वो भी 3 इनपुट्स के साथ, यानी यूजर नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर, एंड वो एक सबमिट बटन हम लोगों को चाहिए, एंड लिस्ट व्यू इंसर्टेड डेटा, यानी जो भी डेटा उसमें इंसर्ट होगा वो हमें दिखना भी चाहिए कि उसमें क्या डेटा इंसर्ट हो रहा है। तो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया दोस्तों, इस सारी प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से कॉपी पेस्ट इनको कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी उसमें आपको एडिटिंग करनी है अपने अकॉर्डिंग आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग्स ले लेते हैं, मैंने हेडिंग्स ले लिया है। अब यहाँ पे इसको क्लोज करके हम लोग अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया और यहाँ पर अब आप देखते हैं इंस्ट्रक्शन आना शुरू हो चुके हैं। लाइक यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक यूज़र फॉर्म क्रिएट करना है। तो VBA अगर आपको नहीं भी आता तो दोस्तों बहुत आसान तरीके से आपको समझाया हुआ है कि आप क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, वही इंस्ट्रक्शन को हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा है कि इंस्ट्रक्शन में हमें एक यूज़र फॉर्म लेना है, तो विजुअल बेसिक में जाना है और इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, एक यूज़र फॉर्म क्रिएट करना है। तो यूज़र फॉर्म लेंगे, यूज़र का फॉर्म जितना बड़ा आपका कंटेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप इसका साइज सेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेबल्स ले लेते हैं, तो लेबल्स पे आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लेबल्स ले लेता हूँ, फटाफट इसको कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लेबल्स ले लिया है, एक यूज़र नेम के लिए लेबल लिया है और एक हम लोग ईमेल के लिए लेबल लेंगे और इसी तरीके से एक लेबल हमने कॉन्टैक्ट्स के लिए ले लिया। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। इस तरह से हमने टेक्स्ट बॉक्सेस को भी सेट कर दिया है। अब हम लोग आते हैं अपने चैट जीपीटी पर, तो यहाँ पर जो उसने टेक्स्ट बॉक्सेस है उसके नाम भी मेंशन दिए हुए हैं कि आपको यही नाम यूज़ करने हैं टेक्स्ट बॉक्सेस के। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आएंगे, आप जैसे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में नेम होता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और मैंने Ctrl+V कर दिया तो आप देखेंगे चेंज हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने चैट जीपीटी बनाने के बाद कॉपी कर लेंगे इसको, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो 1 बाय 1 आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसी तरह थर्ड पे क्लिक किया एंड क्लिक हेयर और यहाँ पे हमने क्लिक किया। तो यहाँ पे 1 बाय हमने सारे अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम चेंज कर दिए हैं। अब उसके बाद क्लिक करेंगे हम लोग अपने फॉर्म पे, तो यहाँ पे हम लोग बटन लेना है हमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमांड बटन लेंगे। तो यहाँ पे नेम है, तो पहले हम लोग चैट जीपीटी में जाएंगे और अपने इसको नेम देखेंगे। तो यहाँ पर बटन सबमिट, इसमें हमें नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका नेम चेंज कर देंगे। अब इससे हम लोगों को अगर इसमें कैप्शन चेंज करना तो कैप्शन चेंज कर देंगे, लाइक सबमिट कर दिया है इसको। और यहाँ पे इसकी हम लोग फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट पे जाएंगे, 3 डॉट्स पे जाना है और यहाँ पे साइज चेंज कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे एक लिस्ट, तो लिस्ट के लिए यहाँ पर होता है हमारा लिस्ट बॉक्स, और इस तरह से एक सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे ऐसे लिस्ट बॉक्स ले लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप देखोगे मेरा एक लिस्ट बॉक्स भी आ गया है। और यहाँ पे एक बटन और ऑप्शन इसने लेने के लिए कहा, तो इसका नाम चेंज कर देंगे पहले हम लोग। इसको लिस्ट डेटा करना है, तो यहाँ पे जाएंगे अपने एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और जो नेम आ रहा है यहाँ पर भी इसको लिस्ट बॉक्स कर देंगे। और एक इसमें बटन लेने के लिए क्या है, क्लोज बटन। आप चाहो तो लेना, चाहो ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे इसको नाम चेंज करने के लिए इसका कैप्शन पे जाएंगे।
अब यहाँ पे इसका कैप्शन भी चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे इसका साइज बड़ा कर देंगे और यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं 14 किया, देन ओके। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा फॉर्म रन हो रहा है, लेकिन अभी क्या है डेटा इनपुट नहीं करेगा क्योंकि हमने इसमें VBA के कोड नहीं डाले हैं। सो लेट्स गो। अब यहाँ पे मेरे VBA के कोड जनरेटेड हैं, ये सारे कोड जो इसने VBA के दिए तो मैंने कॉपी किए और कॉपी करने के बाद अब अपनी एक्सेल शीट पर आते हैं। इसमें देखो 3 VBA कोड्स दिए हुए हैं, एक हमें क्या होगा ओपन करने के लिए फॉर्म को, एक क्लोज करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन VBA के कोड्स हैं उनको लेना है और अपने फॉर्म पे कहीं भी डबल क्लिक करना है, जो भी फॉर्म हो, जो भी कोड्स होंगे उनको डिलीट करके यहाँ पर अपने कोड को सेट कर देना है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर हम लोग शो फॉर्म के लिए। शो फॉर्म के लिए एक न्यू मॉड्यूल लेने के लिए कह रहा है कि आप एक न्यू मॉड्यूल लेंगे, न्यू मॉड्यूल के साथ ही आप इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे, एक मॉड्यूल ऐड करेंगे। मॉड्यूल में जो आपको कोड दिए थे उनको पेस्ट कर देना है। नेम चेक कर लेंगे कि यूजर फॉर्म है, यहाँ पर भी यूजर फॉर्म, दोनों का नेम सेम है। तो इतना करने के बाद अब हमारा काम खत्म हो चुका है। हम अपने VBA को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे अब एक बटन लेंगे जिसमें हम लोग फॉर्म को ओपन करेंगे। तो वो मैं इंसर्ट से शेप से बटन ले सकते हैं, उस भी हम लोग मैक्रो को लगा सकते हैं। तो शेप पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग एक शेप ले लेंगे। ठीक है, शेप ले लिया है। यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करके आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक यहाँ ओपन यूजर फॉर्म मैंने लिख दिया है। थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इस पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर असाइन मैक्रो का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके शो फॉर्म पर। अब जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखते हो दोस्तों यहाँ पर हमारा फॉर्म ओपन हो गया। अब एक एंट्री भी करके देखते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिया जॉन एंड जॉन, यहाँ पे ईमेल मेंशन कर दी लाइक john@gmail.com और यहाँ पे कोई भी एक हमने मैनुअली कॉन्टैक्ट नंबर लिया एंड देन सबमिट। जैसे सबमिट किया, डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली आ रहा है। अब देखोगे यहाँ पर डेटा मेरा लिस्ट में भी शो कर रहा है और मेरा शीट पे भी डेटा जा चुका है। एक एंट्री और करके देख लेते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने स्मिथ किया एंड smith@gmail.com किया और यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट में कुछ भी ले लिया है, लाइक एग्जाम्पल प्लस कोई भी हमने कॉन्टैक्ट लिया और एंटर किया, देन सी अब यहाँ पे डेटा आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लो मेरा यूजर फॉर्म भी बनके तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हमारा प्रॉम्प्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कि हमें क्या करना है, फॉर्म को वैलिडेट करना है। यानी कि मैं चाहता हूँ एक्सेल में किसी सेल को वैलिडेट करना कि उस पर जो एंट्री मैं दूँ वही हो, उसके अलावा एंट्री ना ले। तो बड़े ही ध्यान से समझना है ये, लाइक प्रॉम्प्ट फॉर्म इज वैलिडेट एनी सेल इन द शीट। आप ध्यान से प्रॉम्प्ट को समझें। आई वांट टू वैलिडेट माय एक्सेल शीट नेम शीट 2। जैसे कि यहाँ पे मेरी शीट 2 है, तो शीट 2 पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, छोटा सा एक फॉर्म बना लेना है। मैं इसको फटाफट बना लेता हूँ। ये मैंने हेडिंग दे दी है, लाइक ऐड डेटा विद वैलिडेशन। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेल का रेफरेंसेस को समझना होगा कि मेरा कौन सा सेल है। लाइक इसको मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ एज इनपुट के लिए। तो ये तीनों सेल मैंने यहाँ पे दे दिए। तो नेम के लिए मैं टेक्स्ट ओनली यूज करूंगा, कॉन्टैक्ट के लिए नंबर्स ओनली यूज करूंगा और एड्रेस के लिए टेक्स्ट प्लस नंबरिंग। अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट पर आते हैं, लाइक आई वांट टू वैलिडेट माय एक्सेल शीट नेम शीट 2। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमने समझाए हुए हैं। जो इस सेल का नेम है मेरा, ये E4 है, ये E6 है और ये E4 है, ये E8 है, इस तरह से। तो इंस्ट्रक्शन में क्या, हमारे प्रॉम्प्ट में क्या है कि फर्स्ट क्या है कि इन E4 आई वांट एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट इन दिस फील्ड, यानी कि सिर्फ मुझे क्या करना है, टेक्स्ट ही एक्सेप्ट करना है। सेकंड, इन E6 आई वांट एक्सेप्ट ओनली नंबर्स इन दिस फील्ड, मुझे सिर्फ उसमें नंबर ही ऐड करने हैं और E6 के अंदर मुझे नंबर और टेक्स्ट दोनों ऐड करने हैं। तो हमने पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया है। अब सेकंड इंस्ट्रक्शन में क्या देना है, कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ऑल फील्ड्स शुड नॉट बी एम्प्टी, यानी कोई भी फील्ड एम्प्टी ना हो, सबमिट नहीं होगा फॉर्म हमारा। सेकंड क्या है, चेक दैट ऑल सेल एंड फील्ड्स आर प्रॉपर्ली फिल्ड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी जो हमने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग ही सारे सेल फिल होने चाहिए। और अगर कंडीशन यहाँ पर मैच नहीं करती है तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेल को रेड मार्क कर दिया है और वो हमारा सेल क्या हो जाएगा, रेड मार्क हो जाएगा। रेड मार्क होने के साथ साथ वो हमें इस फॉर्म को सबमिट करने की परमिशन भी नहीं देगा। सो आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इन ChatGPT एंड जस्ट एंटर। यू कैन सी कि यहाँ पर इसने कोड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, और यहाँ पर हमारे VBA कोड जनरेट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। आप VBA के कोड कॉपी करेंगे और अपने एक्सेल शीट में आने के बाद मॉड्यूल लेंगे एक और इंसर्ट में जाएंगे। ओके, सो जो भी यहाँ पे आपके मॉड्यूल्स होंगे उनको आप कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देंगे और जो आपने कॉपी किया है अभी VBA के कोड उनको पेस्ट करेंगे दोस्तों।
पेस्ट करने के साथ यहाँ पे हम लोग काम खत्म हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। और अभी यहाँ से हम लोग एक बटन लेंगे जिस पे हम लोग इस मैक्रो को एक्सेस कराएंगे। तो मेरा बटन आ गया है और इस बटन पे हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करेंगे। ये सबमिट फॉर्म का बटन आ रहा है और जैसे ही देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर आपको एरर शो, तीनों सेल हमारे क्या हो गए, रेड मार्क हो गया। जिस मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैं यहाँ पे रॉन्ग एंट्री करके एंटर कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे एरर शो कर रहा है और वो एंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे मैंने कॉन्टैक्ट इंसर्ट किया, तो कॉन्टैक्ट के बाद अभी हमारा एड्रेस जो है वो एम्प्टी है। तो अभी एड्रेस भी हम लोग इसमें मेंशन कर देते हैं कुछ, लाइक मैंने यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी डाल दिया। और जैसे मैं सबमिट फॉर्म कर रहा हूँ तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने एक्सेल शीट को वैलिडेट कर सकते हैं किसी भी सेल को। कि आपको किस तरीके से इसमें वैलिडेशन लगानी है दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।